छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। जिंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका दे, तब भी इत्मीनान रखें। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब इंसान टूट जाता है तो तब ही इंसान के अंदर से आवाज निकलती है कि कोई बात नहीं, लोग ना सही, अल्लाह तो साथ देने वाला है। जब एतबार किसी से उठ जाए, फिर अगला बंदा कसम खाए या जहर, फर्क नहीं पड़ता। बेहतरीन हमसफ़र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। कुछ नया पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से तुम्हारा है। ऐसे लोगों की इज्जत करें जो फुर्सत की औकात में आपसे बातें करते हैं, लेकिन उन लोगों से प्यार करो जो फुर्सत निकाल कर आपसे बातें करते हैं। कभी कभी 1000 तसल्लियों, लाख दिलासों से बढ़कर सिर्फ 3 लफ्ज़ हौसला देते हैं, मैं हूँ ना। परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। लड़की कितनी ही समझदार क्यों ना हो, ससुराल जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ पे तो बड़े बड़े प्रोफेसर मौजूद हैं। कभी कभी इंसान वाकई हार जाता है। खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयाँ देते देते, अपनों को मनाते मनाते। अजीब दुनिया है। जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, अब चलना आता है तो हर कोई गिराने में लगा हुआ है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। कमज़ोर लम्हों में तसल्ली के 2 अल्फाज बोलने वाला दिल के बहुत करीब हो जाता है। इंसानियत वो चीज़ है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है, और एहसास वो चीज़ है जिसमें गैरों का दुख भी आपको अपना लगता है। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। बात मोहब्बत की नहीं होती। बाज़ औक़ात आप किसी के इतने आदी हो जाते हैं कि वो आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। किसी के दिमाग को जानना चाहते हो तो उसके लफ्ज़ों को सुनो। अगर किसी के दिल को जानना चाहते हो तो उसके ऐमाल देखो। मैं रो रहा था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे। फिर मुझे एक शख्स नज़र आया जिसके पैर नहीं थे। दिन को इस तरह न देखो कि तुमने क्या पाया है, बल्कि ये सोचो कि आज तुमने क्या बोया है। तनकीद के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, जबकि नुक्ताचीनी के लिए जहालत ही काफ़ी है। कभी कभार हक पर होने के बावजूद खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज़्यादा प्यारे होते हैं। फटे हुए तोड़े में कितना खूबसूरत सेब है, ऐसे ही बाज़ अशख़ास के फटे पुराने कपड़ों में खूबसूरत दिल होते हैं। लोगों का इंतखाब करते वक्त किसी के कपड़े और जूते न देखिए। मुझे कोई परवाह नहीं दुश्मनों की, बस मुझे नफ़रत है उन लोगों से जो दोस्ती के लिबास में मुनाफिक हों। अल्लाह हमें दुख इसलिए नहीं देता कि मुझे याद करो, बल्कि इसलिए भी देता है कि दूसरों का एहसास करो। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो, नफ़रत उनसे करो जो भुलाना जानते हो, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। कमाल बात यह है कि लफ्ज़ों से ही खामोशी टूटती है और लफ्ज़ ही खामोश कर देते हैं। बच्चे को गुस्से में हल्का सा थप्पड़ लगा दें तो रो पड़ेगा, मगर मजाक में मारे हुए जोर के थप्पड़ से भी हंसता रहेगा। नफ्सियाती दर्द जिस्मानी दर्द से ज़्यादा शदीद होता है, और ज़ुबान का लगा हुआ ज़ख्म कुल्हाड़ी के ज़ख्म से ज़्यादा दर्दनाक।
سفر، منزل اور حرکت کو کبھی ایک نہ سمجھو۔ حرکت جھولا بھی کرتا ہے مگر وہ آپ کو کہیں پہنچاتا نہیں۔ تمہارا کام محبت کو ڈھونڈنا نہیں بلکہ تم اپنے اندر موجود ان رکاوٹوں کو کھوجو کہ جو تم نے اس کے راستے میں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ فیصلے اگر غلط ہو جائیں تو ان پر ڈٹے رہنے کی بجائے اپنی غلطی مان لینا ہی بڑائی ہے۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے۔ جب بھی کچھ سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا، پھر لوگ اپنے والدین کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ فاصلوں کو آپس میں کبھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں تو آپ کو اجنبی بن کر وہ دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ جو اپنی غرض کے لیے تم سے دوستی رکھے اس کی دوستی سے ہٹ جاؤ۔